अगला सवाल हमें मिला है सानवी सावंत जी का। किर्लोस्कर न्यूमैटिक और आरईसी, इन दोनों पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रिव्यू कर दीजिए, सपोर्ट और टारगेट। किर्लोस्कर न्यूमैटिक और एसजेवीएन। एसजेवीएन तो देखिए, एसजेवीएन में तो पुल बैक बनना था, बहुत वीक पुल बैक हाई वॉल्यूम वाला बना। हाई वॉल्यूम इसलिए क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशन कैंडल देखी, 100 मिलियन की, 2-2 हजार% वॉल्यूम राइज था। तब भी हमने डिस्कस किया था कि इस रैली में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, मे बी ये 87 तक स्ट्रेच करेगी, और 87 निकला तो 97 तक करेगी। 87 तक ही करी और वहां से वापस से वर्टिकल डाउन मूव, और जो लोस थे वापस रिटेस्ट हो चुके 70 के, और बजट के बाद 70 रुपए तोड़ के जो बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है 61 और 51, ये दोनों लेवल आराम से आ जाएंगे। तो एसजेवीएन तो कहीं से भी वापस 70 आया है, जो प्रीवियस स्विंग लोज हैं, छोटे मोटे बाउंस बैक आ सकते हैं, बट 61 और 51 के लेवल आते हुए दिख रहे हैं। अब किर्लोस्कर न्यूमैटिक में ऑलरेडी 21 वीक्स में 31% करेक्शन हो 36% करेक्शन हो चुका है। बाउंस बैक एक्सट्रीमली वीक है। तो रिजल्ट के बाद भी कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है। अगर तो 1130 निकला तो एक बार 1240 तक पुल बैक दे देगा, बट ये पुल बैक ही है। इसके बाद वापस से डाउन मूव खुल जाएगी, और पुल बैक की प्रोबेबिलिटी भी लेस देन 30% है। तो अगर लॉन्ग करने की सोच रहे हैं तो कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। अगर है तो 1 से 2 हफ्ते का समय दीजिए। उसमें 1130 निकल गया तो 1240 आएगा, वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, पहले 1022 टूट जाता है, तो तुरंत एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर सीधा सीधा 700 रुपए खुल जाएगा।